हेलो एवरीवन। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का कैलकुलस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीवनसंस पब्लिकेशन से है ये मैथ, ठीक है। आज हम सबसे पहले इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपने प्लस 2 में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, डेरिवेटिव किया हुआ है, ये बस उसी की आगे कंटिन्यूशन है, ठीक है। सक्सेसिव डेरिवेटिव सबसे इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम सक्सेसिव डेरिवेटिव शुरू करने से पहले हम डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलाज हमने प्लस 2 में किए थे, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अगर x रेज़ टू पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर ax प्लस b होल रेज़ टू पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n ax प्लस b होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। और अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो a आ जाएगा जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट रूल था कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, डेट इज़ प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम क्वोशंट रूल करते थे, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v इज इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u। देखो पहले जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आप पहले u को एज इट इज़ रखिए, v का डेरिवेटिव कीजिए, या v को एज इट इज़ का रखिए, u का डेरिवेटिव कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। लेकिन जब आप क्वोशंट रूल लगाएंगे तो नीचे वाला एज इट इज़ आएगा सबसे पहले और ऊपर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव थे। एक बार हम जल्दी जल्दी इनको रीड कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सिकेंड एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर डेरिवेटिव और भी दिए हुए हैं, आप इन सब में से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे 2.1। पहले है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सेकंड चैप्टर क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए जब हम डेरिवेटिव करते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपने प्लस 2 में इसका डेरिवेटिव करना सीखा है। हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा 2x। नेक्स्ट हम इसका भी एज इट इज़ करेंगे 5 और x का डेरिवेटिव 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, क्लियर। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक y और एक x, ठीक है। यहाँ पर y और x दो वेरिएबल हैं मेरे। जो y की वैल्यूज़ हैं वो x पर डिपेंड करती है। अगर मैं x को 1 लूँगी तो y क्या आ जाएगा, आप x को हर जगह 1 पुट कीजिए तो y मुझे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं x को 2 पुट करूँगी तो फिर मुझे y की कुछ अनदर वैल्यू मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है x पर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। हम x को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो मुझे फंक्शन दे दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, तो यहाँ पर t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि रटना नहीं आपने कि हमेशा dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। हमारे पास हो सकता है वो वेरिएबल चेंज कर दे, x और t दे दे, u और w दे दे, तो आपको पता होना चाहिए आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, dx/dt निकलेगा। आ गई बात समझ में। डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। अब हमने डेरिवेटिव तो हमें आता ही है। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में दोबारा लेती हूँ, y मैंने लिया x² + 5x + 2, ठीक है। अभी मैंने आपको dy/dx सोल्व करके दिखाया, डेट इज़ 2x + 5, ठीक है। बच्चे मैं अगर ये छुपा लूँ, मैं नहीं जानती ये 2x + 5 कि y का डेरिवेटिव है, और मैं इसे एक अनदर नाम दे दूँ z, ठीक है। अब देखा जाए z यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। y को डिफ्रेंशिएट करके मुझे dy/dx मिला है, लेकिन अगर मैं इस dy/dx को एक सेकंड के लिए छुपा लूँ और इस फंक्शन को एक अनदर वेरिएबल भी नाम दे दूँ, तो z इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मैं इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, यानी अब मैं dz/dx फाइंड आउट कर सकती हूँ। dz/dx क्या होगा, 2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर z की वैल्यू, z तो मैंने किसको पुट किया था, dy/dx को। अगर dy/dx तो एज इट इज़ और z की जगह मैंने dy/dx रख दिया, तो यानी dy/dx का मैंने अगेन डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। दोबारा समझिए, y कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं y को मान लीजिए x⁻7 ले लूँ, ठीक है, और मैं dy/dx निकालती हूँ, तो ये क्या हुआ, 7x⁻6 है। तो ये भी एक फंक्शन ना x का, इसे मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। यही हमारे चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, कि हम एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो आउटपुट आता है, जो रिज़ल्ट आता है, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही फंक्शन होता है, और उसे मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। जैसे मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, dy/dx किसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx को का डेरिवेटिव किया dy/dx। देखो यहाँ पर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लिखती हूँ, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा dy/dx है, इतना बड़ा यहाँ आ नहीं सकता, तो उसे यहाँ लिख दिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d²y/dx²। क्या हो जाएगा, 7 तो ऑलरेडी पहले था, कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, x⁻6 का डेरिवेटिव करेंगे, 6 आगे और x⁻5 हो जाएगा। अब ये फिर एक फंक्शन है, मैं इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, यानी d3y/dx³ निकाल सकते हैं। 7 × 6 तो कांस्टेंट पहले ही था, x⁻5 का दोबारा डेरिवेटिव होगा 5x⁻4। समझ में आया, ठीक है। यही हमारा चैप्टर है आज, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव dy/dx इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, hence can be further differentiated. The derivative dy/dx is called first derivative with respect to x. The derivative of dy/dx, अब dy/dx को अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसे सेकेंड डेरिवेटिव बोलेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, और उसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही सोन हम ऐसे लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव की बात करेंगे तो उसे dny/dxn लिखेंगे, क्लियर। देखिए पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इनको लिखने का तरीका है कि आप dy/dx, d²y/dx, d3y/dx³ भी लिख सकते हैं, या फिर आप सक्सेसिव डेरिवेटिव्स को y1, y2, y3 अप टू सोन yn भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर y', 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 अप टू सोन। या फिर अगर y ना देकर फंक्शन f(x) दिया हुआ है नाम, जैसे मैं इसी को y ना बोलकर मैं इसे f(x) बोल दूँ कि f(x) क्या है मेरा, x² + 5x + 2, तो हम इसे f'(x), f'(x) अप टू सोन बोल सकते हैं। समझ में आया। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cot x। हम क्या निकाल रहे हैं, cot x का डेरिवेटिव करना है, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। y = cot x, हमारा क्वेश्चन क्या है, y = cot x, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया dy/dx, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cosec²x, क्या होता है, -cosec²x, ठीक है। अब हम इसे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव सबसे पहले हमेशा पावर का होता है, पावर आगे आ जाएगी, कोसिकेंट x एक एज इट इज़ बचेगा, पावर एक कम हो गई ना, बच गई। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव -cosec(x) cot x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 cosec²x cot x = 2 cosec²x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot²x,
और कोट एक्स को क्या लिखेंगे, कोट एक्स दैट इज़ 2 इंटू कोट एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तक तो बड़ा सिंपल था। जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव आया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, वो क्या आया है 2 कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, यहाँ पर उसने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज़ किया कि कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स रख दिया। अगर आप कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स नहीं रखते हैं और उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 टाइम्स देखिए करके देखते हैं। 2 कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स एज इट इज़, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कोट एक्स एज इट इज़, 2 कोट एक्स एज इट इज़, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का होगा 2 कोसिकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स का क्या होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। और जब आप फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो फिर इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की हेल्प लेते हैं। वही किया ताकि जब जैसे ही मैंने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स पुट किया तो ये 2 कोट एक्स प्लस कोट क्यूब एक्स हो गया। अब ये एक फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सिंपल कोट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा और कोट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स पुट किया और सिंपल कैलकुलेशन सोल्व कर ली। आज का आपके वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन करके मुझे फीडबैक देंगे कि आपको सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं। आप दोनों पार्ट करेंगे, ठीक है।